दोस्तों, आज के इस खबर को सुनने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यह पता ही होगा कि जब से मेक इन इंडिया का मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, जब से भारत में ही स्वदेशी तौर पर हर एक सामानों को देश में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, चाहे वह कोई छोटा सामान बनाना हो या बड़ा सामान बनाना हो। और बात की जाए भारत की डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ ने डिफेंस सेक्टर में ऐसे ऐसे कमाल कर रहा है, ऐसे ऐसे खतरनाक हथियारों को डेवलप कर रहा है जिसे देखकर दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है। और डीआरडीओ के साथ साथ अब प्राइवेट लिमिटेड भारतीय कंपनियां भी जिस रफ्तार के साथ काम करना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर यह तो तय हो चुका है कि भारत अब नहीं रुकने वाला है। भारत स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान बनाने के बाद अब एक ऐसे फाइटर जेट को बनाने में लगा है जो दुनिया के सबसे उन्नत और घातक फाइटर जेट होने वाला है। यह फाइटर जेट इतना उन्नत और घातक होने वाला है जिसके आगे अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी फीका पड़ जाएगा। F-35 की बात करें तो यह दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट है जो 1 मिनट में 180 गोलियां दाग है। इसमें 4 अंदरूनी और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स है। हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती है। इसके अलावा 4 तरीके के बम लगाए जा सकते हैं और इसकी अधिकतम स्पीड 1974 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत जो सबसे उन्नत और घातक फाइटर जेट बना रहा है, वह अमेरिका के F-35 से कहीं ज्यादा घातक होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के इस कामयाबी पर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज के समय में दुनिया में बेहतरीन हथियारों की होड़ लगी हुई है। दुनिया में मौजूद हर देश उन्नत तकनीक के हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट की दौड़ भी 5th जनरेशन से लेकर 6th जनरेशन तक पहुंच गई है, यानी कि स्टील तकनीक के सहारे दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए अंदर तक घुसकर हमला करने की तैयारी तेज है। हालांकि अमेरिका और रूस के पास तो यह तकनीक है, वही चीन भी इस तकनीक का दावा कर रहा है। तो इन देशों के दावे के साथ भारत भी अपना दावा मजबूती से पेश करने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में भारत ने भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट के निर्माण के रास्ते में अपनी कदम रख चुका है। यदि आपको याद हो तो हाल ही में भारत सरकार की तरफ से भारत को मिलने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को मंजूरी दी गई थी, और इस प्रोग्राम को मंजूरी मिले हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि खबर सामने निकलकर आ गई है कि इसकी इंटरनल सिस्टम डिजाइन को पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया गया है। इस प्रोग्राम को मंजूरी मिलते ही इस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। भारत को इस तरीके के फाइटर जेट बनाने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन जिस स्पीड के साथ काम किया जा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि भारत जल्द ही इस फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लेगा। भारत ने 5वीं पीढ़ी के इस खास फाइटर जेट के निर्माण के लिए डिजाइन तैयार कर लिया है, जो कि किसी हथियार निर्माण का सबसे अहम हिस्सा होता है। भारत ने स्वदेशी तकनीक से तेजस बनाकर एक इकोसिस्टम तैयार किया है और अब भविष्य के हाईटेक स्टील फाइटर एयरक्राफ्ट की शुरुआत कर दी गई है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की झलक डिफेंस एक सपो में पेश किया गया था। एरोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने इस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA को तैयार कर रहा है। इस जेट की सबसे खास बात यह होगी कि यह पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा और इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। यह फाइटर जेट आसमान में करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता रखता है। साथ ही इसमें पायलटों को इतने लंबे उड़ान में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी कई खास बदलाव किए जाएंगे। यही नहीं, इस स्टील फाइटर जेट में हथियारों और मिसाइलों को लोड करने के लिए खास इंतजाम किया जाएगा। आमतौर पर फाइटर में मिसाइल और हथियार विंग और जेट के नीचे लगे होते हैं और इनकी संख्या भी दुश्मन के रडार में आसानी से देखी जा सकती है, लेकिन इस स्टील जेट में मिसाइल जेट के निचले हिस्सा में अंदर लगा होगा। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर एक के घोष के मुताबिक डिजाइन का अंतिम प्रारूप तैयार हो गया है। क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू भी जल्द खत्म हो जाएगा और उसके बाद यह फाइटर जेट बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे। हरी झंडी मिलने के बाद कयास लगाया जा रहा है
कि अगले 35 साल में यह फाइटर जेट तैयार हो जाएगा। इस खास फाइटर जेट को 1.2 से 1.8 मैक की स्पीड से उड़ान भरने के लिए बनाया जा रहा है। एक बार इस विमान के निर्माण को हरी झंडी मिल गई तो अगले 3 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा और अलग अलग ट्रायल में 8 से 9 महीने का वक्त लगेगा और उसके बाद 5वीं पीढ़ी के विमान का सपना साकार हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 से 26 तक भारत भी अमेरिका, रूस और चीन उस लीग में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर बनाने की तकनीक है। सब कुछ सही रहा तो 2030 तक इसका मास प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। इस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक 414 के 2 इंजन लगे होंगे। एमसीए आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। एमसीए फाइटर जेट का विंड टनल मॉडल एमसीए अमेरिकी F-35 और रूस के A-57 को कड़ी टक्कर देगा। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट है। भारत जो यह विमान बना रहा है, यह अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर F-35 को स्पीड में पिछाड़ी गति 2633 किलोमीटर होगी। F-35 की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। एमएसए के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल नहीं पाएगा, चीन की हालत भी खराब रहेगी। एमएसए रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की है 2800 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 58 फीट के करीब लंबा होगा जबकि F-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। एमसीए का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा जबकि F-35 का 35 फीट ही है। एमसीए की ऊंचाई 14.9 फीट होगी जबकि F-35 की 14.4 फीट है। एमसीए सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वह है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा जबकि अमेरिकी फाइटर में 8275 केजी आता है। भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। पहले वर्जन के बाद एमएसीए मार्क II में और ताकतवर जॉइंट वेंचर इंजन लगाने की प्लानिंग है। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरेक्शन पर आधारित होगा। पैनारोमियो फंक्शन डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले की व्यवस्था होगी। तो दोस्तों, भारत के इस 5th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारियों को पाने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।